अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। आज 28 रमज़ान मुबारक है और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर के जो ग़ुलाम हैं सच्चे और पक्के, जिन्होंने रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखे और रात को क़याम भी किया, तरावीह भी पढ़ी, कुरान भी सुना और पढ़ा, अल्लाह ताला तमाम उनकी साये जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आप के सामने एक मसला डिस्कस करना चाहता हूँ, मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो रोज़े हैं इसका जो सदका फ़ित्र होता है, जिसे हम फ़ितराना कहते हैं, ये हर मुसलमान पर, आज़ाद पर और ग़ुलाम पर और औरत मर्द पर और बच्चों पर, यानी ये जो है ये वाजिब है। और नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने फ़रमाने आली शान में अपनी उम्मत को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि ये जो रोज़े की जो फ़ितराना ये उसका जो है ये देना लाज़मी और ज़रूरी है। गोया ये फ़ितराना जो है हुज़ूर ने इसकी हिकमत भी बयान फरमाई कि जो रोज़ा है इसकी जो फ़ितराना दिया जाता है, इसी दो हिकमतें बयान फरमाई। एक तो फरमाया कि रोज़े के दौरानिया रोज़ेदार ने कुछ लग़वियात या लहव लाभ किया या कुछ इस तरह की कभी हरकतें या कभी कलाम किया, तो उसकी तरफ से ये एक तौर पर उसका एक पाक करने के लिए और उस कमी को पूरा करने के लिए ये सदका फ़ितर रखा गया है। और दूसरा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें मसाकीन का जो है ना वो हिस्सा है, जब वो उनको मिल जाता है, फ़ुक़रा को मिल जाता है, तो चूँकि वो भी ईद करते हैं, तो जैसे उमरा लोग ईद करते हैं तो ग़ुरबा भी, फ़कीर लोग भी करते हैं। तो अगर वो उनके पास कोई चीज़ ना हो तो वो उस तरह यानी जिस तरह उमरा बड़े लोग जिनके पास अल्लाह ने माल दिया, जो जिस तरह वो करेंगे, खुशी का इजहार, खाना पकाएंगे, कपड़े नए पहन कर आएंगे, तो इस सूरत में वो जो फ़कीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, अगर वो अच्छा खाना ना खा सकें, अच्छे कपड़े ना पहन सकें, तो वो इस लिहाज से वो परेशान होंगे, गमज़दा होंगे। तो इस्लाम का ये मिजाज है और सरकार अलैहिस्सलाम की ये मतलब है, महबूब अलैहिस्सलाम का करम है अपनी उम्मत पर, अपने उम्मत के उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो अपना माल जो है इस सूरत में सदका फ़ितर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, जिस तरह भी उनकी मुआमलत करें, ताकि वो खुशी के मामले में तुम्हारे साथ शरीक हों। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान में फ़रमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ बेशक वो शख्स कामयाब ठहरा जिसने तज़किया नफ्स किया, अपने आप को पाक किया। और फरमाया वज़ाकर रस्म रब्बिही फ़सल्ला, और उसने अपने रब का नाम लिया और फिर अल्लाह की नमाज़ अदा की। तो इससे मुराद तज़किया नफ्स से मुराद यानी अपने आप को पाक सुथरा किया। इससे हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं, आप फरमाते हैं इससे मुराद जो है वो सदका फ़ितर है। और वज़ाकर रस्म रब्बिही यानी वो अल्लाह का नाम लेता है, ज़िक्र करता है, उसे याद करता है। इससे मुराद वो जब ईद की नमाज़ के लिए जा रहा होता है तो उस वक्त वो जो तकबीरात कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इससे ये मुराद है। और फ़सल्ला, बस वो उसके बाद अल्लाह की नमाज़ पढ़ता है, ज़मीनी नियाज़ झुकाता है, इससे मुराद फरमाया नमाज ईद उल फ़ितर है। तो बहरहाल ये जो फ़ितराना है ये जो है ये वाजिब है। तो ये किस वक्त अदा करना चाहिए, मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। ईदगाह जाने से पहले ये अदा करना चाहिए ताकि फ़कीर अपनी हाजत को पूरा कर सके। अगर खाना बनाना है तो वो खाना अपना वो तमाम कर सके, या कपड़े लेने हैं, कोई चीज़ उसकी ज़रूरत है वो पूरी कर ले। अगरचे
जो सदका फ़ितर है जब भी आप देंगे वो अदा हो जाएगा। और सरकार फरमाते हैं अगर सदका फ़ितर ना देंगे, रोज़ेदार हों या गैर रोज़ेदार जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उन पर भी वाजिब है, लेकिन बिलखुसूस जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो उनके रोज़े जो हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ हो जाते हैं, लटका दिए जाते हैं, कबूल नहीं होते जब तक सदका फ़ितर नहीं देंगे। अगर आपने इतनी ताख़ीर की, अगला साल आ गया, अगर अगले साल भी आप अदा कर देंगे तो फिर भी अदा हो जाएगा, लेकिन इसमें सवाब में फ़र्क है। हुज़ूर ने फरमाया जो ईद से पहले देगा उससे सदक़ात वाजिबा, जैसे ज़कात देने का सवाब होता है, ओशर देने का सवाब होता है, सदक़ात वाजिबा देने का सवाब मिलेगा। अगर ईद के बाद अगर फ़कीर को देंगे तो फरमाया फिर उतना सवाब नहीं होगा, बल्कि सदक़ात नाफिला का सवाब होगा। जैसे वैसे हम सदका नाफिला करते हैं, नफली सदका जिसे कहते हैं, वैसे कर देते हैं तो उसका सवाब मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हमें हर लिहाज से सदका जो है ना, जो सवाब है ना, वो ज़्यादा हासिल करना चाहिए। जैसे दुनिया के हमें पता है कि फ़लाँ जो है काम करेंगे तो हमें वहाँ से ज़्यादा नफ़ा होगा, तो दुनियावी मामलात में हम सोचते हैं तो दीन के मामले में भी हमें सोचना चाहिए। तो बहरहाल सदका फ़ितर किस को देना चाहिए, किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर साहिब निसाब को देना चाहिए। साहिब निसाब कौन होता है? साहिब निसाब वो होता है जिसके हाजत असलिया से ज़ायद उसके पास माल हो। हाजत असलिया से क्या मुराद है? मसलन उसके पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, तो या इन दोनों में से किसी एक की मिकदार की मालियत हो। मसलन 52.5 तोला चांदी की रकम उसके पास मौजूद है, या कुछ माल तिजारत उसके पास मौजूद है, या घर में कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है, जिसकी कीमत अगर टोटल लगाया जाए तो वो 52.5 तोला चांदी बनती है, या 7.5 तोला सोना बनती है। या सोना चांदी मतलब एक आदमी के पास सोना थोड़ा सा है और चांदी है, अगर दोनों को मिलाया जाए तो चांदी की मिकदार बन जाए, तो उसकी मिकदार अगर उसके पास कुछ माल मौजूद है तो इस सूरत में उस पर वो क्या है, सदका फ़ितर वाजिब है। ठीक है, अब ये तो है मसला साहिब निसाब का। अब जो है देना किस किस की तरफ वो दे, अपनी तरफ से दे या औलाद की तरफ से दे सकता है, उस पर के जो है वाजिब अपना तरफ से देना है या औलाद की तरफ से देना भी वाजिब है। हाँ, अपनी तरफ से भी दे और जो उसकी छोटी नाबालिग औलाद है उसकी तरफ देना भी उसे वाजिब है। बड़ी औलाद जो है उसकी तरफ से उसको देना वाजिब नहीं है। अगर औरत उसकी जो है साहिब निसाब है तो वो अपनी तरफ से दे। अगर बच्चों का वालिद फौत हो जाए तो फिर उसकी जगह पर उसका जो है बच्चों का दादा जो है उस पर वाजिब है कि उनकी तरफ से वो अदा करे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते तो उनका फ़िदिया होता है, वो भी तकरीबन हर दिन का जो चूँकि 2 किलो बनता है, आटा हो या गंदम हो, या उसके अलावा जो चीज़ या इसकी कीमत हो 2 किलो की, तो वो अदा करे। तो जितना टोटल करें 30 या 29 रोज़े हैं तो उसके हिसाब से उस मरीज़ या बूढ़े आदमी जो मर्ज़ ऐसी है जो मतलब दायमी मर्ज़ है, शुगर वगैरह ऐसी मर्ज़ें हैं जो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो उसकी तरफ से, या एक बड़ी उम्र वाला आदमी है तो बुज़ुर्ग आदमी है, 100 साल की उम्र है, तो वो रोज़े नहीं रख सकता, शेख फ़ानी है, तो उसकी तरफ से उसके जो है 30 दिन के या 29 दिन के जो हर रोज़े के 2 किलो आटा या उसके मतलब है गंदम, जो मर्ज़ी आपकी करे, वो उसका सदका फ़ितर आपने अदा करना है। अब रहा कि ये जो कौन कौन सी चीज़ देनी चाहिए, तो मुख्तलिफ़ उलमा ने हदीस में आया है, खजूर भी आई है, जौ, छुआरे, मुनक्का, इनका जो ना वज़न वो अरबी में जो उनका पैमाना है सौ उसे कहते हैं। सौ तकरीबन उलमा ने उसका जो वज़न लगाया है, वो अंग्रेज़ी वज़न जो है तकरीबन 4 किलो के करीब है। और गंदम और आटा निस्फ़ सा हदीस में आया है, गंदम का निस्फ़ सा यानी तकरीबन 2 किलो के करीब या 2 किलो एहतियातन फरमाया। आटा दें या गंदम, आटा वो दें जो शहर में रहते हैं
जो देहाती हैं उनके पास ज़्यादा तौर पर गंदम होती है तो उन्हें गंदम देनी चाहिए। लेकिन फ़ुक़हा यही लिखते हैं कि जिसमें फ़कीर का ज़्यादा भला हो तो वही चीज़ देनी चाहिए। चूँकि आटा महंगा होता है तो उस लिहाज से बेहतर है कि शहर वाले हों या देहात वाले हों वो चीज़ दें, वो उस चीज़ की कीमत दें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो फ़कीर का, यानी आटे का ज़्यादा कीमत होती है लिहाजा आटा दे दें। अब देना किसको है? देना वो उन्हीं को देना है जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। ज़कात के मुस्तहिक़ 8 लोग हैं, फ़कीर, मिस्कीन, आमिल, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, रिक़ाब, मक़रूज़ फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिर। ये 8 लोग हैं। फ़कीर किसे कहते हैं? फ़कीर वो होता है जिसके पास थोड़ा कम हो, साहिब निसाब ना हो, बस अपने गुजारा उसका चल रहा हो। और मिस्कीन वो हो जिसके लिए घर वगैरह ना हो और पहनने के लिए कपड़े और इस चीज़ का वो मोहताज हो। और आमिल वो है जो ज़कात वगैरह जो मतलब इकट्ठी करते हैं, जमा करते हैं बैतुल माल में, जिस तरह वो मतलब होते हैं उनके मुलाज़मीन। और पहले ज़माने में बादशाह इस्लाम वो ज़कात इकट्ठी करने के लिए मुकर्रर करता है। और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब यानी जो इस्लाम में नए दाखिल हैं उन्हें इस्लाम का जो है ना उनके ईमान को, इस्लाम को मज़बूत करने के लिए, उन्हें तरग़ीब दिलाने के लिए उन्हें ज़कात या फ़ितराना दिया जाए। रिक़ाब से मुराद जो ग़ुलाम है, पहले होते हैं अब नहीं होते, तो अगर मालिक उस ग़ुलाम को कहे कि इतनी मुद्दत में इतने पैसे मुझे दे दें फिर तो आज़ाद है, वो अब नहीं है। गारिमीन या मक़रूज़ वो है जिसके पास इतना माल है कि वो अपना कर्ज सिर्फ अदा कर सकता है, उसके पास बाकी उसकी ज़रूरत के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। 7वां है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी कोई अल्लाह के राह में जिहाद करने के लिए जा रहा है तो उसके पास कोई चीज़ नहीं है लड़ने के लिए या उसके खाने पीने के लिए, तो उसको भी दे सकते हैं। 8वें नंबर पर है मुसाफिर। अगरचे वो मुसाफिर साहिब निसाब है लेकिन उसका माल घर में है, उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर उसको आप ज़कात या उशर दे सकते हैं या फ़ितराना दे सकते हैं, सदका फ़ितर दे सकते हैं ताकि वो अपनी हाजत को पूरा कर ले, क्योंकि उसके पास मौजूद नहीं है उसका माल उसके घर में मौजूद है। ये हैं 8 जिनको दे सकते हैं। तो मदारिस दीनिया में मिस्कीन भी होते हैं, फ़कीर भी होते हैं, और उसके अलावा वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में होते हैं, और वो मुसाफिर भी होते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने मदारिस में उसे याद करें, इनकी खिदमत करें, सदक़ात उशर वगैरह और सदक़ात वाजिबा उनको दें, उनकी मदद करें इस तरह। और अगर आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदार करीबी हैं तो उनका भी हक़ है, जो इतने मुस्तहिक़ हैं, साहिब निसाब नहीं हैं, और करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो भी मुस्तहिक़ हैं उनको भी आप दे सकते हैं। हाँ, किसी का वालिद है तो वालदैन जो हैं, वालिद या वालदा, तो उनको सदका फ़ितर या ज़कात वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तुम पर हक़ है उनकी खिदमत करना। बाकी रहा चाचा, मामा और बहन भाई जो हैं, उनको आप अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो उन्हें दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन का फ़ाहम अता फ़रमाए।